जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं पेमेंट वाउचर से रिलेटेड चीजें। और 3 क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे और चौथा आज करना है। याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन करते वक्त एक बात का बहुत ध्यान देना होता है। वो क्या है कि जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं सबसे पहले आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और देखिए कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, किस वाउचर में उसकी एंट्री होगी। ये सब बातें आपको ध्यान देनी होती है। आज मैं सिस्टम से पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन कल सडनली कोई ट्रांजेक्शन उठा के दे दिया जाएगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि रिसिप्ट का होगा, पेमेंट का होगा, कंट्रा का होगा, परचेज का होगा, सेल्स का होगा। वो आपको खुद पहचानना होगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गायत्री मोबाइल बाई गुड्स, मतलब सामान खरीदा था इससे, एक एंटरप्राइजेस से, और उनको चेक दे दिया एसबीआई का 11,000 का, यानी पेमेंट कर दिया। यानी क्या किया उससे मतलब नहीं है, सीधा सीधा हमने पैसा दिया है एक एंटरप्राइजेस को, कितने का, 11,000 रुपए का, चेक दे दिया। तो पाने वाला कौन हो गया, एमएस एक एंटरप्राइजेस, पार्टी का नाम हो गया। चलिए सबसे पहले कंपनी ओपन कर ले। हो गया। अब कंपनी ओपन कर लीजिए पहले, सबसे पहले। चलिए वाउचर में आ जाइए और पाने वाला डेबिट होता है ना, पहले मोड चेंज कर लीजिएगा। चेंज मोड, डबल एंट्री मोड कर लीजिए। और पाने वाला डेबिट होगा, पाने वाला कौन है, ये में से एक एंटरप्राइजेज। तो एक बात बताइए, हम पैसा क्यों देते हैं किसी को, कब हम किसी को पेमेंट करते हैं, बताइए। हम किसी को पेमेंट कब करते हैं, हम कुछ खरीदते हैं तब किसी को पेमेंट करते हैं, यही है ना। जब हम किसी को कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं। और अभी देखिए पेमेंट वाला सब एंट्री कर रहा है और सडनली हम एक नया पार्टी बना के उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या अगले सीक्वेंस से करेंगे, नॉर्मल करेंगे, बताइए। उन्नीस तारीख में मैं टाइम लगेगा, 19 तारीख नहीं। अब देखिएगा, अगर हम किसी से पैसा ले रहे थे तो अगेंस्ट रेफरेंस बिल ले जाता ना, कि अगेंस्ट रेफरेंस फलाना फलाना बिल 1 2 3 ऐसा ले रहे थे ना। तो वैसे ही एक एंटरप्राइजेस है तो हमें बनाने जा रहा है, मतलब ये पार्टी का नाम अभी हमने जस्ट बनाया, मतलब इससे हमने कोई परचेज किया ही नहीं है और तुरंत हम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये पेमेंट ऑन अकाउंट होता है, कैसा होता है, ऑन अकाउंट होता है। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एमएस एक इंटरप्राइजेस, इंटर इंटर अंडर ग्रुप क्या होगा, पार्टी का नाम है ना सन्ड्री क्रिएटर, नहीं क्रेडिटर है भाई, तुम लोग पूरा बिगाड़ देते हो। और यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे। अच्छा, पहचानेंगे कैसे किस राज्य का है ये? तो आप देखिए जीएसटी नंबर 09 से स्टार्ट है और 09 है, मतलब अपने उत्तर प्रदेश का है। ये चीजें यहाँ देने भाई। और डेबिट करना है 11,000 रुपए, कितना, 11,000 रुपए। अच्छा, किस माध्यम से, देखो अगेंस्ट डिफरेंस नहीं दे रहा है, अगेंस्ट डिफरेंस तब दिया जाता है जब इसके नाम से हम कोई बिलिंग किए होते, कोई बिलिंग है नहीं, डायरेक्टली पेमेंट करे तो ऑन अकाउंट 11,000 रुपए। और क्रेडिट हो जाएगा आपका एसबीआई करंट अकाउंट, क्रेडिट कर दिया। चेक नंबर दिया है क्या, बता दीजिए। चेक नंबर है 14,588, 14,588 हो गया। लेकिन इसके बाद जस्ट जो पेमेंट करेंगे अभी, उसका देखिए क्या नाम है, उसका नाम कंप्यूटर केयर सिस्टम है। और यहाँ पूरा अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है, यानी जितना भी बिल हुआ सब उठा लीजिएगा। और 34,000 देखिए कहा जा रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गया। इसमें कितना बिल है, अमाउंट कितना है नहीं पता हमें, लेकिन सारा बिल उठा के 34,000 रुपया देखिए कह दिया गया कि जाइए हिसाब किताब बराबर, यानी बाकी पैसा डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव हुआ कि अलाउ होगा, पेमेंट करें तो अलाउ होगा।
जब रिसीव करते हैं तो अलाउ होता है, पेमेंट करते हैं तो रिसीव्ड होता है। क्या होता है? रिसीव्ड होता है। किसको पैसा देना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम को। डेबिट कौन होगा? कंप्यूटर केयर सिस्टम। देखिएगा इंटर किया, यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या कहे थे जमाने के लिए आपको? ये 12 वाला ना, प्री एलोकेट वाले को क्या कर लेंगे? यस कर लीजिएगा। अब देखिएगा इंटर, देखो इस बार ऑन अकाउंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, उस बार कहां चला गया? अगेंस्ट डिफरेंस, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो किसी बिल नंबर के तहत कर रहे हैं। ये तीनों बिल उठाना है। एक इंटर अगेंस्ट डिफरेंस, इंटर, इसके बाद से अगेंस्ट डिफरेंस, तीसरा बिल। तीन टोटल बिल उठा लिए। यानी टोटल बिल हमें कितना पैसा देना था उसको? 34,650 रुपया देना था, लेकिन हमने दिया कितना? सिर्फ 34,000 रुपए दिए। अच्छा कैश दिया कि चेक से दिया है? देखिए कैश दिया है। कैश दिया है? नहीं, चेक से दिया है। चेक से दिया। कैसे दिया है? चेक से दिया है। तो चेक ले लेंगे और एसबीआई करंट अकाउंट का, लेकिन देंगे कितना? इंटर एसबीआई को ले लेंगे, सही है, लेकिन देंगे कितना? 34,000 से पता नहीं, सिर्फ 34,000। यानी बाकी पैसा कहाँ गया भाई? 17,500 कितना है इसका? 82 है, 17,892। बाकी पैसा कहाँ गया? डिस्काउंट रिसीव के अलाउ, पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव करते तो अलाउ होता है। यानी आपको डिस्काउंट मिल गया 650 रुपये, बस हो गया। आसान है कि नहीं आसान? हाँ आसान है ना। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है कि पेड ऑल अमाउंट, यहाँ पे भी वही सेम चीज, ऑरिजिन का सारा पैसा पेमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कह दिया है, हाँ यहाँ कह दिया है कि देखिए दिस, अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ फुल अमाउंट पेमेंट करने की बात की गई है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, लेकिन कितना देना है इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। जैसे पिछली बार 34,000 का जिक्र किया गया था, डिस्काउंट कितना है उसका जिक्र नहीं था। यहाँ डिस्काउंट का जिक्र है, कैश कितना देना है उसका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम जितना भी पैसा होगा उसमें से अगर 400 रुपया 80 रुपया डिस्काउंट दे दिया जाए, तो बाकी जो पैसा बचेगा पैसा कैसा दे दिया जाएगा? कैश दे दिया जाएगा। कैसे ही ना दिया जाएगा, बात खत्म। तो कैसे पेमेंट करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हॉरिजन को ले लिया, इंटर किया, अगेंस्ट डिफरेंस पे कितने बिल दिखा रहा है? दोनों बिल उठाइए, पहले दोनों बिल उठा लीजिए। और क्रेडिट कौन होगा? डिस्काउंट रिसीव पहले कितने का? 480 रुपया का, इंटर। यानी बाकी कैश दे देंगे। कैश कितना देंगे आप ही जानते हैं। अगर 15,480 किसी को देना था, उसने आपको 480 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, कितना कैश देंगे? 15 रुपये। वहां देखिए पहले क्या था, वहां पहले हम एसबीआई का बनाए थे, बाद में डिस्काउंट बनाए थे। इस बार डिस्काउंट पहले बताया, बाद में कैश का बनाया। क्यों? क्योंकि वहां चेक का बैलेंस मेंशन किया गया था, डिस्काउंट का मेंशन नहीं था। यहाँ डिस्काउंट का मेंशन किया गया, कैश का मेंशन नहीं किया गया। तो जिसका पहले समझ में आता था पहले उसी का अकाउंट बना लिया जाता है। इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ सुन लीजिए, कितना है नहीं पता है, लेकिन 50,000 कुल सेटलमेंट किया गया है और 870 रुपया डिस्काउंट मिला है। तो सिल्वर प्लस कंप्यूटर का पूरा पूरा बिल उठा लीजिए, पाने वाला सिल्वर प्लस कंप्यूटर है। इंटर अगेंस्ट में पहला बिल, इंटर अगेंस्ट में दूसरा बिल, इंटर अगेंस्ट में तीसरा बिल। तीनों बिल उठ गया। क्रेडिट कौन हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कौन? डिस्काउंट नहीं, पहले दे दिया है ना कि चेक से देना है। इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है, चेक से देना है, एसबीआई करंट अकाउंट से। एसबीआई करंट अकाउंट से दिया है कितना? 50,000। यानी डिस्काउंट कितना मिलेगा? चेक नंबर दिया होगा 17,894, यानी डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? कितना? 870 रुपए। देखो यहाँ जिक्र भी किया है, डिस्काउंट का भी जिक्र है 870 रुपए का, और चेक का भी जिक्र है 50,000 का। दोनों हो गया कि नहीं हो गया? टोटल बैलेंस देना था 50,870, लेकिन दिया हमने 85,000। क्यों? क्योंकि 870 का हमने डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, रिसीव कर लिया, इसलिए इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है, सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। सब सामने जो बाकी
यहाँ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया गया है, जो बकाया बिजली का बिल था वो पेमेंट किया है। अमाउंट दिया है कहीं नहीं, सिर्फ नंबर दिया है, यानी एसबीआई करंट से पेमेंट किया गया है। तो सबसे पहले पेमेंट क्या किए हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या पेमेंट किए हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन कितने का पेमेंट किए ये तो जिक्र ही नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, उसका जितना भी ड्यू बैलेंस होता है यहाँ पे दिखाता है। कितना ड्यू बैलेंस है, 1,11,000। कितना है, 1,11,000 है। इतना पेमेंट करना है आपको। तो यहाँ अमाउंट कितना डालेंगे, 1,11,000, बस इंटर। और क्रेडिट कौन होगा, एसबीआई। चेक नंबर डालेंगे। अरे यार साइलेंट कर लो फोन बाबू, जाओ। 17,895 इंटर करके एक्सेप्ट। और कोई, यहाँ देखिए, यहाँ 400 रुपये आप स्टेशनरी एक्सपेंस दे रहे हैं, 700 रुपये पोस्टेज एक्सपेंस दे रहे हैं, और ये दोनों ही पेमेंट पेटी कैश के द्वारा पेमेंट कर रहा है। यानी पेटी कैश देने वाला हो गया, क्योंकि ये दोनों मिसलिनियस एक्सपेंस है, छोटे छोटे खर्चे हैं। और दोनों खर्चे आप मेंटेन कर ले रहे हैं पेटी कैश से। जो पैसा आपके पास पेटी कैश में था उसी से मेंटेन कर ले रहा है। तो पेटी कैश देने वाला हो गया, अब तो क्रेडिट, और बाकी दोनों क्या हो गए, डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस है। तो दो लेजर बनाना है आपको। क्या बनाना है, दो लेजर। एक स्टेशनरी एक्सपेंस और दूसरा पोस्टेज एक्सपेंस। उसके लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, लेजर में। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे कोई एडिशनल एक्सपेंस हो, चाहे कोई चार्जेस हो, किसी पे भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। जीएसटी अप्लीकेबल रहता है क्या, नहीं रहता है। तो आप बनाएंगे क्या, स्टेशनरी एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना। यहाँ पे जीएसटी और गुड्स एंड क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस। कभी कभी दिखाई नहीं रहा है इतना ज्यादा। और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इंटर होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगला बनाएंगे क्या, फूड क्या है, पोस्टेज है ना। ये भी यही रहेगा, यहाँ जीएसटी ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विस। बस हो गया, दोनों लेजर बन गए। चलिए इसके से बाहर आइए, वाउचर में आ जाइए। वाउचर आने के बाद डेबिट करिए। किसको डेबिट करेंगे, सबसे पहले स्टेशनरी को। स्टेशनरी को कितना है, 400 रुपया है। और फिर यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, लेकिन फिर डेबिट कर देंगे। इसको, पोस्टेज को कितना है, दोनों कितना हो गया, 1100। देने वाला कौन है, पेटी का, इसको क्रेडिट कर देंगे, बस हो गया। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कहानी खत्म। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ तक करना है। अब अगला परचेज वाउचर है। क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, लेकिन समझ आज ही जाएगा क्या है परचेज वाउचर। तो वही सिंपल सी बात है, जब भी हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी होती है, परचेज वाउचर में। चाहे मोड ऑफ पेमेंट आपका जो भी हो, चाहे कैश हो, बैंक से हो, या फिर उधार हो, किसी भी कंडीशन में इसकी एंट्री परचेज वाउचर के भीतर ही करनी होती है। ओके। और जैसे कि आपने अभी रिसिप्ट में पेमेंट में देखा कि दो मोड थे, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, और चेंज कर रहे थे आप लोग क्रेडिट डेबिट वाला मेथड। वैसे ही परचेज में भी मेथड होते हैं, मोड होते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड नहीं होता। यहाँ 3 मोड होते हैं, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और वाउचर मोड। अब कौन से मोड में कौन से ट्रांजेक्शन को किया जाता है, इस पे परिचर्चाएं होंगे। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइटम इनवॉइस मोड। तो जब आप आइटम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में करेंगे। कहाँ करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में करेंगे। अच्छा, जब आप कोई सर्विस खरीदेंगे जैसे इंटरनेट चार्ज या कोई और चीजें, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करेंगे। और जब क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू पार्टी का नाम अकाउंट, कुछ ऐसा होगा, तो उसकी एंट्री वाउचर मोड में करेंगे। यानी क्रेडिट डेबिट वाली बात होगी तो वाउचर मोड, आप सर्विस खरीद रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और आइटम खरीद रहे हैं तो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे परचेज कीबोर्ड, इसकी एंट्री कहाँ होगी, आइटम इनवॉइस मोड। मैंने लिख दिया परचेज एडवर्टाइजमेंट सर्विस, इसकी एंट्री कहाँ होगी, अकाउंटिंग में। और ऐसे नॉर्मल को दिया ले दिया तो परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर, इसकी एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि पता ही नहीं क्या परचेज कर रहे हैं। पता चला क्या परचेज कर रहे हैं, जब पता ही नहीं चला तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, एज वाउचर मोड में। कहाँ होगी, एज वाउचर मोड। बस हो गया, इतना ही करना है।
कर लेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में और ट्रांजिशन करेंगे दबा के, ठीक है। अब टेक्स्ट आने लगेगा वो, देखिए अब थोड़ा खत्म हो गया, बहुत ध्यान से काम करना है। अब टेक्स्ट आएगा, देखिए ये रहा टेक्स्ट आएगा, देखिए यहाँ पे 450 40 50 40 वाली टेक्स्ट है सर। अब क्वेश्चन टफ स्टार्ट होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। तो बंद नहीं करना इधर एक भी दिन, इधर 7 दिन में मैं खींच दूंगा काफी लंबा, इधर 6 दिन 5 दिन में जो भी होगा लंबा खींचूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।